22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार कितना है? 42 है। 33 केजी 39 केजी के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत कितना होगा? तो एवरेज निकालने के लिए 42 और इफेक्ट कितना पड़ा? 33 और 39 यानी कि 42 से 33 9 का प्लस और ये 39 42 से 39 कितना है? 3 कम। तो टोटल कितना का? 12 का। कितने पर? 24 विद्यार्थियों पर माइनस। तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो 42 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? 41.5। नया एवरेज कितना आ जाएगा? 41.5। अगला है 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे लेकिन बाद में पाया कि गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज किए तो सही औसत कितना होगा? तो 123 और 32 दर्ज करना था, 23 दर्ज किए हैं प्लस कितना का इफेक्ट पड़ा? हाँ, 9 का। कितने पर? 13 विद्यार्थियों पर। तो इसको ऐसे काटेंगे 0.69। तो ये हो जाएगा 130.69। अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये दे रखे हैं तो मूलधन कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 12,800। तो फर्स्ट ईयर कितना रहेगा? 6400। सेकेंड ईयर 6400। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर 6400 ही रहेगा, नेक्स्ट ईयर दे रखा 14400। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेकेंड ईयर कितना मिला? यानी कि अगर हम 6400 इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि 6400 तो है और उसके अलावा कितना जो सेकेंड ईयर का ब्याज मिला वो कितना मिला? तो 6400 जब इसमें से घटाएंगे तो 8000 आएगा। यानी कि सेकेंड ईयर उसको 8000 ब्याज मिला, फर्स्ट ईयर 6400, टोटल मिलाकर कितना ब्याज मिला? तो जो ये 6400 8000 ब्याज मिला 6400 के बाद में, तो कितना बढ़ा? ये 1600 बढ़ा। कितने पे? 6400 पे इंटू 100। ये 25%। तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट रहेगी वो कितनी आ जाएगी? 25% आ जाएगी। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं 25 इंटू 2 इंटू पी बटे 100 बराबर जो 12,800 है। तो 1/8 ये तो पूरा 2 बार कट जाएगा और 12,800 को जब हम गुणा करेंगे तो 6514200। तो 2500 600। अगला क्वेश्चन है एक अंकित वस्तु 10% के आने पर 30% कम में खरीदता, 26 कम में बेचता तो 10% का लाभ होता तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? माना कि 100 रुपए की वस्तु थी, उसने 10% हानि पर बेचता, 90 में बेचता, 30% कम में खरीदता। अगर वो 70 में ही उसको खरीद लेता तो 26 कम रुपए में बेचता तो 10% का लाभ होता, यानी कि वो 77 में बेचता। तो डिफरेंस कितना आया इनका? 13 का। तो 13 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 26। तो 1 की वैल्यू 2, तो 100 की वैल्यू 200। क्वेश्चन है एक आदमी 35 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचे ताकि 30% की हानि होगी? यानी कि 30% की हानि होगी। कितने आम बेचे 1 रुपए में? यानी कि 30% का मतलब हुआ 10 से कोई 7, और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू 5, तो 10 की वैल्यू कितनी? 50। तो 1 रुपए में कितने? 50। अगला है एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती, 300 किलोमीटर दूर गंतव्य समय पर पहुंचने के लिए सामान्य चाल 10 किलोमीटर की वर्दी की, तो सामान्य चाल कितनी होगी? बेसिक से करते हैं, जैसे कि पहले उसकी चाल मान लो x थी और बाद में था 300 और x+10 हो गई, तो 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। हम ऑप्शन से अगर 50 देखते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा और ये 60 से 5 आ जाएगा, तो 1 का डिफरेंस हो रहा है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू 10:13
अनुपात में सेलिन के पास नाशपाती आडू 7-9 और विक्रम के पास 5 और 7 के अनुपात में, तो नाशपाती आडू मतलब नाशपाती और आडू अधिक अनुपात में है किसके पास? तो पृथ्वी के पास देखते हैं, इनके रेशियो 10/13, तो ये हो जाएगा 0.93 और 6। और सेलिन के पास देखते हैं 7/9, 0, ये हो जाएगा 7 और विक्रम के पास देखते हैं 5/7, 0.7 और 1। तो अधिक रेशियो किसका आ रहा है? सेलिन का आ रहा है। अगला है 35 को 10 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 35 को 10 से, तो 5 हमेशा 5 के कितने भी घात हो 5 ही आएगा, तो शेष कितना आ जाएगा? 5। अगला किसने? सोनू अकेले एक मैच को 125 दिन बना सकता है, मोनू 250 दिनों में। तो मोनू काम शुरू करता है 75 दिन तक काम करता है, तो सोनू शेष काम को कितने दिनों में करता है? तो सोनू जो कार्य कर रहा है 125 दिनों में, मोनू 250 दिनों में, टोटल हम 250 ही मान लेते हैं। तो ये 2 और ये 1। मोनू काम शुरू करता है, मोनू, और 75 दिन तक कार्य करता है, तो एक 75 एफिशिएंसी, एक तो 75 पर कार्य कर लिया, तो शेष कितना बचा उसका कार्य? 175 बच गया टोटल कार्य। तो सोनू शेष काम को कितने दिनों में करेगा? सोनू की एफिशिएंसी कितनी है? 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 7.5। देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है, तो छूट परसेंट कितना होगा? 11,800 में से 77/88 हम माइनस करेंगे, तो ये 2, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 0 और ये 4। अब ये कितना पे मिल रहा है? 11,800 पे इंटू 100। जब इसको डिवाइडेड करेंगे 118 को भाग देंगे तो 4 बार 3 बार 354, तो कितने बच गए? 47 और 2 ही, तो 872, 4 बार, यानी कि 34% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपए की छूट के बाद इतने में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट कितना होगा? यानी कि अगर कोई 100 रुपए की मान लो कॉस्ट प्राइस है, तो 20% अधिक 120 अंकित कर दिया, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, एक्स, क्योंकि बाद में 20 रुपये। अब इसमें 20 रुपए की छूट देकर उसको बेचा कितने का में? 220 में बेच दिया, ठीक है। तो 120 एक्स बराबर 240, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो टोटल हमें क्या माना था? 100x माना था, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है कितने आ गया? 200। अब 200 की वस्तु 220 में जा रही है, तो 20 रुपए का क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है? 200 पर इंटू 100, इसे कटेगा 10%। अगला है, विक्रम ने एक परीक्षा में 32 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 32% अंक प्राप्त किए, 15 अंकों से फेल हो जाता है। 57% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक अधिक मिलते हैं, तो उसके लिए उत्तीर्ण के लिए कितने अंक चाहिए? मैं मानता हूँ कि टोटल जो उसके मार्क्स हैं वो x मान लेता हूँ। अगर वो x का 32% प्राप्त करता है, तब उसे 15 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, बराबर। अगर वही x का 57% प्राप्त कर रहा है, कितने परसेंट? 57%, लेकिन उसे इस बार कितने? 10 अंक अधिक मिले, तो माइनस क्या कर देते हैं? 10 कर देते हैं, तो ये 10 इधर आ जाएगा, यानी कि 32x 57x बटे 100 माइनस 32x बटे 100 बराबर टोटल 10 उतर जाएगा 25। तो कितना बचा? इसमें से 25 ही बच रहे हैं बटे 100 बराबर 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100, यानी कि टोटल जो मार्क थे वो 100 थे। अब 100 का 32% कितना हुआ? 32 हुआ, और 15 और होते तो
यानी कि 47। तो पासिंग मार्क कितना हुआ? 47। लास्ट क्वेश्चन है x1 x2 x3 एक काम को 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? देखते हैं। x1 90 दिनों में, x2 45 दिनों और x3 जो 67.5 डेज में करता है। टोटल इनका ये लेते हैं 67.5 या 67.5, यानी कि 675 ले लेते हैं। पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से, 675 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितनी बार चल जाएगा? 10 बार। इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी 15 और इसकी कितनी आ जाएगी? 7.5। और है कि एक साथ मिलकर शुरू किया, लेकिन x2 ने पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि लास्ट में x1 और x3 ने तो काम किया होगा 13.5 दिन। तो x1 x3 यानी कि 17.5 एफिशिएंसी से 13.5 दिन तक जो काम किया, तो ये टोटल कार्य कितना हो जाएगा? इनको मल्टीपल करके देखेंगे तो ये आएगा 236.25 कार्य। तो काम कितने दिनों में हुआ? यानी कि 13.5 दिनों में तो इतना काम कर लिया। अब शेष काम कितना होगा? इसमें से माइनस कर देते हैं 236.5। तो 236.5 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? लगभग ये आ रहा है 236 घटाएंगे तो 438.75 आएगा, जो कि मिलकर इन्होंने स्टार्टिंग में एक साथ किया था। तो टोटल एफिशिएंसी 7.5 10 25 और ये 7.5 कितना हो गया? 32.5। 32.5 का इसमें भाग देंगे और इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 13.5। तो ये भी 13.5 कार्य और ये भी 13.5 है, यानी कि टोटल जो कार्य हुआ कितने दिनों में हुआ? 27 दिनों में कार्य कंप्लीट हुआ।